नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के क्या लिखें पाठ के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कैसे करना है हम आपको अभी प्रैक्टिकल तरीके से आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले इसको प्रश्न 1 करके जो अध्याय है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम आपको आगे स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल तौर पे लाइव कैसे व्याख्या वहाँ पर करनी है। ये प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से आएगा, अभी जिस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न करके एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके ठीक नीचे हर एक लाइन के नीचे वहाँ पर रेखाएं खींची रहेंगी और फिर इसके बाद इसके ठीक नीचे आपसे आबासा करके इसी में से 3 पॉइंट पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न के माध्यम से 3 पॉइंट पूछे जाएंगे आबासा। तो जैसा कि यहाँ पर आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और सा में हैट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है स्पष्ट कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से हिंदी में अनुवाद करके वहाँ पर लिखना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर इसकी व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नीले पेन से उत्तर, और इसके बाद पॉइंट आ डालेंगे। और यहाँ पर याद रहे कि संदर्भ नहीं पूछ रहा था, इसलिए हम संदर्भ हेडिंग नहीं डालेंगे, बिना संदर्भ हेडिंग डाले ही यहाँ पर लिखेंगे। अगर वहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था तो आप वहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसका संदर्भ लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अथवा लगा के, अथवा लिखें पाठ का नाम क्या लिखें, लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम आपको बताते हैं संदर्भ लिखने का दूसरा तरीका, बहुत ही आसान भाषा में। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक निबंध से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ। इसके बाद नीचे लिखेंगे, अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम क्या लिखें, व लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से संदर्भ को कंप्लीट करने के बाद अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एजी गार्डिंग अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। इन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है, उसके लिए मन के भाव ही यथार्थ होते हैं। विषय नहीं, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। निबंध लिखने की विशेष मनोदशा के संबंध में उनका कहना है कि उस समय मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह और स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति बनती है, और उस आवेग को उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना निबंध लिखने को बाध्य होना ही पड़ता है। अतः इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे, श्री एजी गार्डनर के कथन को विस्तार देते हुए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि कोई भी विषय हो, लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर ही देता है। सामान्य से सामान्य विषय भी लेखक और उसके मानसिक आवेग द्वारा विशिष्ट बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार हृदय के अनेक भाव किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः असली वस्तु हैट है, न कि खूंटी। अतः यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु हैं, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट 3 नंबर में आपने क्वेश्चन तो वहाँ पर पढ़ ही लिया। इसके आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में हैट का उदाहरण मनोभावों के लिए दिया गया है और खूंटी का विषय के लिए गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। आशय यह है कि यदि मन में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय के पॉइंट आ व सा तीनों का उत्तर कंप्लीट हुआ। अतः उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।